डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में ये सीखेंगे कि कैसे हम मोल को नंबर में चेंज करेंगे या नंबर को मोल में चेंज करेंगे। तो देखिए, हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि 1 मोल जो होता है, ये 1 मोल किसके इक्वल होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज के। अब एंटिटीज जो हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये एटम हो सकता है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ये आयंस हो सकता है, ये पार्टिकल्स हो सकता है। ठीक है, तो हमको अगर मान लीजिए कि हमारे पास दिया है कि क्वेश्चन यहाँ पे हम एक क्रिएट कर रहे हैं कि क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी मोल इन x एटम ऑफ सोडियम। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपके पास x एटम दिया गया है सोडियम का, तो उसमें कितने मोल होंगे। ठीक है, देखिए यूनिटरी मेथड से आप इसको बनाना चाहते हैं तो जो कैलकुलेट करना होता है, यहाँ में मोल कैलकुलेट करना होता है, उसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं और जो डेटा दिया रहता है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सिंस अब नंबर और मोल में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स को हम लिख सकते हैं कि कितना मोल होता है जी। तो ये 1 मोल होगा। तो अगर इतना एटम सोडियम है तो कितना मोल सोडियम का होगा? तो 1 मोल सोडियम एटम होगा। तो अगर आपको बोला जाए कि अगर एक एटम हो जाए सोडियम के, कितना एटम हो जाए, तो बताइए कितना मोल आएगा उसमें? तो आप बोलोगे 1/6.023 इंटू 10⁻23 और ये आपका सोडियम एटम हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे अब यहाँ पे दिया गया है कि x एटम में, तो इसलिए अगर x एटम में अगर आप निकालते हो तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/6.023 इंटू 10⁻23 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x, यानी आप इसको लिख सकते हो x/6.023 इंटू 10⁻23। अब ये जो फॉर्मूला आया, ठीक है, x/6.023 इंटू 10⁻23, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मोल। ठीक है जी, अब इसको हम फॉर्मूला में चेंज करते हैं। देखिए अभी आपने कैलकुलेट करके निकाला कि अभी जो आपका मोल आया था, उस मोल को आपने क्या लिखा था? तो आपने लिखा था x/6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे जो x है ये क्या है? ये गिवन नंबर ऑफ एटम है। तो देखिए मोल का फॉर्मूला आपके पास आ रहा है। तो मोल को लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम गिवन, नंबर ऑफ एटम गिवन या गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.023
3 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगर एटम दिया हो तो एटम के लिए लगा सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल दिया हो तो मॉलिक्यूल के लिए लगा सकते हैं, अगर आयन के लिए हो तो आयन के लिए लगा सकते हैं। कैसे, देखिए। तो देखिए अब आपके पास क्या फॉर्मूला हो गया, तो मोल का एक फॉर्मूला आपके पास आ गया कि मोल इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 6.023 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा, 1/6.023 इंटू 10⁻23 का वैल्यू याद कर लीजिएगा। इसको आप ऐसे लिखिए 1/6.023 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया 10⁻⁻23। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, तो वो आपका आएगा 1/6.023, तो इसका वैल्यू आपको आएगा 0.166 इंटू 10⁻⁻23। अब आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदल लेना है, इसलिए हमने साइंटिफिक नोटेशन को बताया था। तो 1 डिजिट ले जाना है, तो 1 डिजिट ले जाना है, तो 110 से ऊपर और 110 से नीचे। अब इसको लिख सकते हैं 1.6, जब इसको राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ऊपर वाला 10 यूज हो जाता है, तो 1.66 इंटू, अब ये हो गया 10⁻⁻23 और इंटू हो गया 1/10। अब जब 1/10 को ले जाइएगा, तो 1/10 को ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना इंटू 10⁻⁻23 इंटू 10⁻⁻1 और दोनों के पावर को आप ऐड कर दीजिए, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो अब कहीं भी आप कैलकुलेशन करना होगा तो बस नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेशन के लिए 1/6.023 इंटू 10⁻23 को इतना कंसीडर कर लीजिएगा। ये याद रहेगा तो कैलकुलेशन में आपको क्या होगा, आसानी होगा।